डू एस डायरेक्टेड हम करने जा रहे हैं क्लास 12th, है ना। क्लास 12th के लिए है। वैसे तो ये हर क्लास में पूछे जाते हैं, 11th में भी 10th में भी, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि केवल 12th के लिए ही है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, तो पहला ही वाक्य है आपका डू एस डायरेक्टेड का। डू एस डायरेक्टेड का पहला ही सेंटेंस समवन है is calling my name, है ना। कुछ हैं पुकार रहे हैं मेरा नाम, कुछ लोग मेरा नाम पुकार रहे हैं। चेंज इनटू इसमें दिया गया है चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, हमें इसका वॉइस चेंज करना है। सम वन इज कॉलिंग माई नेम, कुछ लोग मेरा नाम पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो दिस इज अ एक्टिव वॉइस, दिस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। अब चेंज इनटू वॉइस, देयरफॉर ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लिया जाएगा आपका, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा माय नेम, मेरा नाम, इज है, और कंटिन्यूस में बेंग आता है, बेंग, कंटिन्यूस में आपको बेंग लगाना पड़ता है। वर्ब आपकी कॉल है तो कॉल्ड हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? कॉल्ड बाय समवन, ये आपका आंसर आ गया। क्या है? समवन, तो माय नेम इज बेंग कॉल्ड बाय समवन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया है आपको, इसमें जिसमें आपको बोथ और एंड का प्रयोग करना है। ही इज इंटेलिजेंट, देखिएगा, ही इज इंटेलिजेंट, वह है बुद्धिमान। ही इज इंटेलिजेंट, वह है बुद्धिमान। ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, और वह है कठोर परिश्रमी। वह है बुद्धिमान, वह है हार्ड वर्किंग, वह कठोर परिश्रमी है। यानी कि उसमें दोनों गुण हैं, वह बुद्धिमान भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो इसमें बोथ और एंड का प्रयोग करना है। किसका? हमें यूज करना है बोथ, एंड, ये हमें दोनों लगाना है। इसमें बोथ भी लगाना है और एंड भी लगाना है। बोथ यानी दोनों, और एंड यानी और, है ना। तो देखिएगा, अब ये इसमें दो बार आ रहा है, ही इज, ये दो बार है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे। जब इसका आंसर बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, देखो, ही इज बोथ, वह है दोनों। दोनों क्या क्या है? इंटेलिजेंट
एंड हार्ड वर्किंग, वह है बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग, वह बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग दोनों है। मतलब उसमें दोनों के गुण है, उसमें ये दोनों गुण उसमें हैं, ठीक है ना। तो बोथ और एंड दोनों का प्रयोग हमने कर दिया, इसके अंदर कर दिखाया। चलो अगला प्रश्न लेते हैं इसी क्रम में। तीसरा क्या है भाई साहब? तीसरा है आपका जो इसने दिया है कि इसमें इसने लिखा है सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड। फिजिक्स इज मोर डिफरेंट, फिजिक्स है अधिक डिफिकल्ट। देखो भैया, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट, फिजिक्स is more difficult than any other subject, difficult than any other subject, है ना। फिजिक्स से अधिक कठिन दूसरे विषयों से, है ना। फिजिक्स से अधिक कठिन दूसरे विषयों से। तो इसको हमें यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, इसमें हमें पॉजिटिव डिग्री लेना है ना। पॉजिटिव डिग्री लेना है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है इसको। ये कंपेरेटिव है, देखो, मोर डिफिकल्ट एंड देन। कंपेरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, तुलना की जाती है ना। तो ये कंपेरेटिव डिग्री। अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है कि इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे लिया जाए। तो देन का प्रयोग नहीं करना है हमें इसमें, है ना। मतलब फिजिक्स है अधिक कठिन दूसरे विषय से, अर्थ में परिवर्तन किए बिना। मतलब यही अर्थ निकलना चाहिए, जो हम वाक्य बनाएंगे उसका भी अर्थ ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स है अधिक कठिन देन अदर सब्जेक्ट। तो दूसरे विषय से ज़्यादा कठिन है फिजिक्स, मतलब दूसरे विषय नहीं है इतने कठिन जितनी फिजिक्स। दूसरे विषय नहीं है इतने कठिन जितनी फिजिक्स। तो आंसर हो जाएगा नो, नहीं है अदर सब्जेक्ट। नो अदर मतलब नहीं है आपका अदर सब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट इज, नो अदर सब्जेक्ट इज, नहीं दूसरे विषय नहीं हैं, दूसरे विषय नहीं हैं इतने कठिन जितना फिजिक्स। नहीं, दूसरे विषय नहीं हैं इतने कठिन, इतने कठिन जितना फिजिक्स। ये बात पूरी हो गई। एस डिफिकल्ट एस, इतना कठिन जितना फिजिक्स। समझ गया ना। चलो, तो ये भी बहुत अच्छा वाक्य था। इसको हमें जो कंपैरेटिव डिग्री दी गई थी उसको हमने पॉजिटिव डिग्री में आपके सामने बदल के दिखाया। अब हमें दिया है नो सुनर देन का प्रयोग, उसमें हम उससे हटाकर हमें
एस सुन एस का प्रयोग करना है। तो नो सुनर डज, नो सुनर डज, नो सुनर डज ए थीफ, ए thief, no sooner does a thief see a policeman, see a policeman, then he run away, then he run away। चोर देखता है पुलिस को, वह वैसे ही वह दौड़ लगा देता है। नो सुनर डज ए थीफ अ पुलिसमैन, देन ही रन अवे, है ना। नो सुनर देन, तो एस सुन एस, इसमें नो सुनर देन को हटाना है और एस सुन एस को हमें बिठाना है। तो यहां पर ये चीजें हटेंगी, देखो आप, ये पूरा हटेगा, इसकी जगह एस सुन एस आएगा और देन भी हटेगा। यहां से इसमें से देन भी हट जाएगा और देन की जगह कामा आ जाएगा, देन की जगह आ जाएगा कामा। तो देखिएगा क्या होता है। अब आंसर एस सुन एस, ए थीफ, और ये इसका डच का जो एस है इसमें लग जाएगा, सीज अ पुलिस, अ पुलिस मैन, कामा ही रन अवे। ये आपका प्रयोग हुआ नो सुनर देन को हटा के एस सुन एस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बाकी दिया है ही शट द डोर, पांचवा, ही शट द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, उसने दरवाजा बंद किया। अब देखो ही सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो एस लगता है, मगर एस नहीं लगा है इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो सेकेंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म किस में लगती है, सिंपल पास्ट में, उसने बंद नहीं किया दरवाजा, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और चेंज इनटू नेगेटिव, इसको हमें क्या बनाना है, चेंज इनटू नेगेटिव, भाई इसका नेगेटिव बनाना हमें, नेगेटिव, है ना, इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाना है, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। और नॉट का प्रयोग करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें पता लगाना पड़ेगी। अब ये सिंपल पास्ट का है, नहीं, हाँ सिंपल पास्ट का है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिड का प्रयोग होगा। सेकेंड और थर्ड में डिड का प्रयोग होता है। डिड नॉट चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट भी वही होता है जो सेकेंड और थर्ड होता है। ही डिड नॉट शट द डोर, शट द डोर, उसने दरवाजा बंद नहीं किया।
है ना, उसने दरवाजा बंद नहीं किया। देखो, द मैन इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। आदमी है हमारा नया अंग्रेजी शिक्षक। आदमी है पहने हुए एक सफेद शर्ट। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाने को कहा गया है। वेरी सिंपल, देखिएगा, द मैन हु इज wearing a white shirt। आदमी जो कि है पहने हुए सफेद शर्ट। इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। आदमी जो कि सफेद शर्ट पहने हुए है हमारा इंग्लिश टीचर है। इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। तो इसमें हु लगाना पड़ेगा। आदमी जो कि है सफेद शर्ट पहना हुआ हमारा नया अंग्रेजी टीचर है। देखो, शी इज वेरी वीक। वह है बहुत कमजोर। शी कैन नॉट वॉक। वह शक्ति नहीं चल। यूजिंग सो डेट। तो सो मतलब इतना, डेट मतलब की। तो वह है इतनी कमजोर। वह है इतनी कमजोर कि वह शक्ति नहीं चल। तो यहां पे आप इसको हटा देंगे और इस बिंदी को हटा देंगे। बिंदी इन दोनों सेंटेंस के बीच में डेट लगा देंगे। तो अब आपका आंसर हो जाएगा, वह है इतनी कमजोर। वह है इतनी कमजोर कि वह शक्ति नहीं चल। तो इस तरीके से सो डेट का प्रयोग इस वाक्य में होगा। ठीक है ना।